सब का कारण मन ही है, वही संकल्प विकल्प करता है। संसार में रहते हुए इच्छाएं होती हैं और इच्छाएं होंगी तो दुख भी होगा। जैसे आग है तो धुआं उठेगा ही। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिलैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 वा। अक्सर कई लोग अम्मा से पूछते हैं कि अमुक ने भी उतना ही प्रयत्न किया जितना मैंने, फिर उसे अच्छा फल मिला, मुझे बुरा क्यों? अम्मा कहती हैं, भाग्य के बैंक खाते में सत्कर्म मानो एक जमा पूंजी है, जिसे हम मुश्किल वक्त पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि बुरे कर्मों को ऋण कहा जा सकता है, जिसे हमें हर कीमत पर चुकाना ही होगा, चाहे हम रोध होकर चुकाएं या मुस्कुराते हुए। कर्मों के शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया का चक्र जन्म दर जन्म चलता रहता है, मृत्यु के बाद भी यह रुकता नहीं। कर्म का विधान मनुष्य जानता है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। फिर भी अच्छे फल की इच्छा होने के बावजूद कर्म बुरे करता है, तो इसे मन की गुलामी के सिवा क्या कहेंगे? दुर्योधन ने भी तो यही कहा था ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, कि मैं जानता हूं धर्म क्या है, किंतु उसके पालन में मेरी रुचि नहीं, और अधर्म को भी जानता हूं किंतु उससे हटने में मेरी रुचि नहीं है। साधु संत कितना सही कहते हैं कि मन में कोई अच्छी वासना उठे तो जल्दी पूरी कर लो, और बुरी वासना की आहट सुनते ही सावधान हो जाओ और उसे टालते जाओ। धीरे धीरे उसका वेग कमतर होते होते क्षय हो जाएगा। मन की अपनी कोई शक्ति नहीं होती, शक्ति आत्मा की ही होती है। किंतु मन कमजोर होगा तो आत्म साक्षात्कार के लिए भी कृत संकल्प नहीं होगा। अतः मनोबल को दृढ़ कर लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। മനസ്സാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. അതാണ് സങ്കല്പവും വികല്പവും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ലോകത്ത് ജീവിക്കും നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും. ആഗ്രഹമുള്ളിടത്തോളം കാലം ദുഃഖവും നമുക്കുണ്ടാവും. हम अपनी कमियों को यूं देखें जैसे माइक्रोस्कोप से देख रहे हों, और दूसरों के गुणों को देखें तो यूं मानो टेलीस्कोप से देख रहे हों। अपने मन में भाव जगाएं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी ओर देखें। किसी पर गुस्सा करें तो समझो ये हमारे दोष दिखाने वाला दर्पण है। शास्त्र के अनुसार सकल सृष्टि हमारी गुरु है। वहाँ पहले कर्म मार्ग को महत्व दिया। गुरुकुलों में सीधे शास्त्र नहीं पढ़ाते, पहले कर्म करो। कर्म करते करते अपने अहम को देख पाओगे, थोड़ा बहुत, एक सीमा तक, और उसके बाद ही पूजा, होम यज्ञ, फिर भागवतम, जप, उपनिषद क्रम से सिखाए जाते थे, और अंत में ब्रह्मसूत्र। ये सब करते करते वो अद्वैत के लिए परिपक्व हो जाते थे।
अपरिपक्व मन को अद्वैत सिखाना यानी बच्चे के हाथ में बंदूक देना। जिस बच्चे को खिलौना देना चाहिए उसे बंदूक देंगे तो क्या होगा? अपरिपक्व को अद्वैत पढ़ाएंगे तो वो कर्मों में प्रदर्शित नहीं होगा। फिर किताब और हम में क्या फर्क होगा? टेप रिकॉर्डर और हम में क्या फर्क होगा? कृष्ण कर्म करते रहे और सबको प्रेरित किया। ऋषियों ने घोर तपस किया। ध्यान, जप और सत्संग का श्रवण करते करते आत्म साक्षात्कार होने के बाद भी वे शास्त्रों का अध्ययन करते रहे। साक्षात्कार यानी अपने आत्मा होने के बोध के बाद भी उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन छोड़ा नहीं, जारी रखा। रमण महर्षि भी आत्मबोध होने के बाद भी शास्त्र पढ़ते थे। रमण महर्षि अरुणाचल पर्वत को साक्षात शिव मानकर उसकी प्रदक्षिणा करते थे। रमण आश्रम को लिखे पत्रों में लिखा है कि आरती के समय रमण महर्षि की आंखें भर आती थीं। वो कहते थे, पूजा अर्चना जप से मन स्थिर हो जाए तभी आत्मध्यान करना चाहिए। नासमझ लोग उनकी अद्वैत की पुस्तकें पढ़कर कहते हैं कि ध्यान या जप की कोई जरूरत नहीं, पर कर्मों में इसकी छाप नहीं दिखती। विवेकानंद ने एक सराय के बाहर एक निठल्ले आदमी को वहां मुंह ढककर सोए देखा। विवेकानंद ने कहा, अरे उठो, जाकर किसी की जेब ही काटो। इस तरह कम से कम वो कुछ करेगा तो। अभी वो वहां घोर तमस में पड़ा था। उनके कथन का मर्म यही था। कहेंगे देखो चोरी करने को कहा, सार क्या है, किन हालात में कहा, ये नहीं समझते। एक बार उनका बैग चुराने पर उन्होंने चोर को पीटा और कहा, सन्यासी ये भी कर सकता है। कोई भूखा मर रहा हो तो उसे भोजन दे सकते हैं, लेकिन ये आदमी चोर था। विवेकानंद ने पीटने की शिक्षा दी। परिस्थिति क्या थी, किस परिस्थिति में ये कहा गया है, ये समझना चाहिए। परिस्थिति को समझे बगैर हम अपने मन से कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। इस सब का कारण मन ही है, वही संकल्प विकल्प करता है। संसार में रहते हुए इच्छाएं होती हैं और इच्छाएं होंगी तो दुख भी होगा। जैसे आग है तो धुआं उठेगा ही। क्लॉक के पेंडुलम की तरह है हमारा मन। सुख की ओर जाते समय ही दुख की ओर बढ़ने लगते हैं। मन सुख दुख के बीच झूलता रहता है। मान लो हमने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। 2-3 साल पहले जिन्होंने पैसा लगाया उनका दुगना हो गया। जिन्होंने अभी लगाया उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। फायदा हो तो आदमी आसमान को छूने लगता है, नुकसान में जहाज की तरह डूब जाता है। कई लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं नुकसान होने पर। लेकिन 90% लोग उसके स्वभाव को जानते हैं कि फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। वे नुकसान होने पर हिम्मत नहीं हारते, पता है फिर फायदा होगा। स्वभाव ऐसा ही है, वे जान गए हैं। स्वभाव जान लिया तो दोनों परिणाम स्वीकारना आ जाता है। शास्त्र भी यही बताते हैं जगत के स्वभाव के बारे में। सुख दुख आते हैं, स्वीकृति का भाव होगा तो जीवन में समाधान होगा। जीवन में शांति कैसे ला सकते हैं, शास्त्र बताते हैं। दूर से देखने की बात कहते हैं। हमें दूसरे के दुखों को हटकर सुनने की शक्ति होती है। बहुत से डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं होते, दूसरे डॉक्टर से करवाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं, गलती हो सकती है, टेंशन के मारे शक्ति नहीं रहती। समझो कहीं आग लग जाए और हमें मालूम हो कि हमारा कोई संबंधी वहां रहता है, भय और चिंता के मारे हमारे हाथ कांप जाएंगे। अरे अमुक वहां रहता था, उस जगह रहता था। दुखी हो जाते हैं। मेरा का ये भाव ही हमें दुख देता है। हटकर देखना यानी वस्तु का स्वभाव जानकर समझकर आगे बढ़ना, हिम्मत न हारकर साहस के साथ सामना करना, इस भाव से आगे बढ़ना। दूसरा कोई चारा नहीं है। दुखी न हो इसके लिए दोनों अनुभवों के लिए तैयार रहें, ये भी वो भी। कर्म करो पर फल भगवान की इच्छा। काम करें और वेतन न मांगें, इस भाव से नहीं कहा कृष्ण ने। पुराने जमाने में खेती आम थी। बीज अंकुरित हो भी सकता है और नहीं भी, फल आ सकता है नहीं भी। प्रयत्न न करो कृष्ण ने नहीं कहा। कृष्ण कर्म करते रहे और सबको प्रेरित किया। इसलिए कर्म करो फल हरि इच्छा।
पंढरीपुरा धाम है, पांडुरंगा नाम है, पंढरीपुरा धाम है, पांडुरंगा नाम है, पंढरीपुरा धाम है, पांडुरंगा नाम है, पंढरीपुरा धाम है। ऐसे दया सागर को हमारा प्रणाम है, ऐसे दया सागर को हमारा विठ्ठला 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 वासुदेवा श्रीनिवासा श्रीनिवासा रमण वेंकटरमण वेंकटरमण संकटहरण भारत, जहां आध्यात्मिकता संस्कृति की आधारशिला है कि यात्रा में अम्मा के साथ कहीं भी रुकें, तीर्थ रूप होता है। हैदराबाद की ओर जाते समय सूर्यास्त हो रहा था जब अम्मा के बच्चों का कारवां एक विशाल वीरान इलाके में आकर रुका, तो अचानक आध्यात्मिकता के मरुद्वीप में बदल गया। भक्तजन चाहे कितना भी अम्मा के साथ रहे, जब जब वे अम्मा से मिलते हैं तो यूं उत्साह में भर जाते हैं जैसे पहली बार उनसे मिल रहे हो। ये प्रेम अकथ्य है, सदा तरोताजा, नित नया। लेकिन अम्मा ने अपने बच्चों के साथ सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने स्वरूप के बोध की प्रेरणा देने, उन्हें आत्म साक्षात्कार हेतु प्रयासरत रहने की याद दिलाने हेतु जन्म लिया है। अतः वो उनके साथ ध्यान में बैठने का एक भी अवसर हाथ से नहीं जाने देती। प्रसाद के बाद एक भक्त ने अम्मा से प्रश्न किया, अम्मा, हम गृहस्थ लोग हैं और अधिकतर लोग सुबह से शाम तक काम पर रहते हैं। मुझे कौन सी दैनिक साधना पर एकाग्र होना चाहिए? बाहर जगत में रहते हुए हम कैसे साधना को जारी रख सकते हैं? अम्मा ने उत्तर दिया, एक जीवित सद्गुरु के सानिध्य में रहना नाव को पानी के प्रवाह के अनुकूल चलाने जैसा है। चाहे तुम साधना न भी कर सको, महत्वपूर्ण है तुम्हारा मनोभाव। कोई विशेष साधना नहीं, बल्कि अपने अनुकूल कोई एक साधना चुन लो। अर्चना, जप या ध्यान, मूल ऊर्जा एक ही है। गुरु का सानिध्य दूध में दही का जामन लगाने के समान है, जो समय के साथ अपना असर दिखाएगा। हम इस जगत से यूं रहते हैं जैसे ये सच्चा हो। हम अपनी आदतों के शिकार हैं। केवल अनुशासन ही हमारी आदतों में बदलाव ला सकता है। हमें समझना चाहिए कि जगत हमारे आध्यात्मिक मार्ग से विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए है।
जन्म लेना, बच्चे पैदा करना और फिर मर जाना, ये तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं। मनुष्य होने के नाते ईश्वर साक्षात्कार हमारा लक्ष्य है। इससे हमारा अपना ही नहीं बल्कि सभी का भला होगा। फिर अम्मा अपने सभी बच्चों के साथ भजन गाकर सबको उस मनोहर लोक में ले गई जहां अम्मा का नित्यवास है। सदा माल्यगात्रं प्रियं लोकपालं अतीन्द्रं मुकुन्दं वसुं वैष्णवं विष्णुमाद्यं नमामि। करे पाञ्चजन्यं तनोपीतवस्त्रं महाविश्वरूपं महाविष्णुदेवम् त्रयीपालनाथं भुवं पालयन्तं वसुं वैष्णवं विष्णुमाद्यं नमामि। करे पुष्पहारं सदा धारयन्तं चतुर्बाहुरूपं ऋषिकेशदेवम् समुद्रे वसन्तं पुरारिं महेन्द्रं वसुं वैष्णवं विष्णुमाद्यं नमामि। गजत्पालकं तं रमाकान्तदेवं गुरुं श्रीपतिं दिव्यवैकुण्ठनाथं दशाधारदेवं त्रिलोकाधिपालं वसुं वैष्णवं। लेकिन यात्रा की ये दिन केवल अम्मा के साथ यात्रा कर रहे बच्चों के ही हृदयों को कृतकृत्य नहीं करते, बल्कि उन भक्तों के भी जो आगामी नगर में कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। अतः हैदराबाद में पहुंचने पर लंबी यात्रा के बाद विश्राम करने के बजाय उसी शाम अम्मा ने वर्ष भर से प्रतीक्षा कर रहे अपने स्थानीय बच्चों को वो स्वर्ण अवसर दिया। सत्संग, ध्यान, प्रसाद दिया और फिर उनके साथ भजन भी गाए। अगली कड़ी में आप देखेंगे मोतियों की इस नगरी हैदराबाद में अम्मा का सार्वजनिक कार्यक्रम। नंदति नंदति नंदति